हो गए हमारे 6 दिन। 7वां दिन जो है हफ्ते का, इस दिन के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो हाकमियत है ना वो है ज़हल की। अच्छा, इस सितारे की जो, समझ लें इस सितारे की जो असरात है ना, वो इन तमाम में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी के रखने वाले हैं। यानी कि ये अपना पूरा सफ़र तय करता है 29 साल में, और जिस दिन ये अपने पूरे उरूज पर आता है ना, उस वक़्त के अगर किसी इंसान के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर इसके नेगेटिव असरात पड़ जाते हैं, तो कहते हैं बुज़ुर्गान दीन के 7.5 साल तक इसकी नहुसत इसके ऊपर से नहीं उतरती, कि जिसे हिंदुओं के अंदर सारसती कहा जाता है। नहीं उतरती। 7.5 साल तक आप जितने सदके दे दो, जितना ही सब कुछ कर लो, जितना ही सब कुछ कर लो, अगर कोई बंदा इसमें फंस जाए तो 7.5 साल तक वो मामलात में रहता है। आप देखो ना, वो बोलते हैं मैं 10 साल परेशान रहा, 10 साल के बाद जाके मेरे मामलात में आसानी हुई। तो भाई 10 साल में जादू नहीं उतरा तो क्या हुआ था फिर? यानी कि उसका पहर हुआ था, उसकी तरतीब घूमी थी। भाई चरखी है ना, ये तो घूमती है, कभी सीधी भी घूमती है, कभी उल्टी भी घूमती है। याद रखना कि 5 सितारे ऐसे हैं जो मोहतरिक हैं, यानी कि ना किसी गिर में घूमते रहते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ये कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन वाहिद दो सितारे ऐसे हैं, शम्स और कमर, जो सिर्फ एक दायरे में एक तरतीब के साथ घूम रहे हैं, सिर्फ एक ही तरतीब के साथ घूम रहे हैं। वो मंजिलें मुकर्रर जो रब ने की हैं, उसी मंजिल के तहत वो घूम रहे हैं। तो हफ्ते के दिन हम जो उतार करते हैं वो करते हैं बीमारियों के लिए। अब वो बीमारियां जो जिस्मानी हो, वो बीमारियां जो रूहानी हो, वो बीमारियां जो किसी मरीज से हमें लगी हों, और वो बीमारियां जो रूहानी मुअल्लिज मुतासिर जिन बीमारियों से हुआ हो, तो अगर हम हफ्ते के दिन सदका दे देते हैं इसी तरतीब और तरीके के साथ, तो हम उस नहूसत से निकल सकते हैं, हम उस बीमारियों से निजात पा सकते हैं। अब वो बीमारियां जो हमारे अपने हाथों की कमाई हुई की वजह से हमें लगी, तो हम उससे भी निजात पा सकते हैं। तो हफ्ते के दिन हर किस्म की बीमारियों के लिए होगा। अब चाहे वो बीमारी जो आपके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, जितनी बीमारियां इस कायनात में मौजूद हैं, वो उसका इलाज है। अब हफ्ते के दिन का सदका क्या है वो नोट कर लें अपने पास। हफ्ते के दिन का जो सदका है ना, वो है काला माश, सरसों का तेल और कोयला। कोयले होते हैं ना, अब कोयला जैसे जिन्नातों की खुराक है। अच्छा, बाज़ बीमारियां जिन्नात से भी लगती हैं हमें, बाज़ बीमारियां शैतान जिन्नात से भी लगती हैं हमें, जैसे बवासीर की बीमारी हो गई, नवसीर की बीमारी हो गई, जैसे इस्तिहादा का मर्ज़ हो गया जो ख़वातीन को हो जाता है, ब्लड जारी हो जाता है। आई बात समझ में? तो उससे बचने के लिए, वो बीमारियां अगर आपको मुसल्लत हो गई हैं, तो आप ये सदका करें, कोयला, सरसों का तेल, काला माश और लोहा। यानी कि लोहे का कोई भी पीस ले लें, कोई भी टुकड़ा ले लें, ये सारा आप सदका कर दें। और जो गाय, भैंस, बकरा, दुम्बा, किसी का भी फेफड़ा ले लें। फेफड़ा होता है ना, जिसमें कलेजी लगी होती है, कलेजी, तिल्ली, फेफड़ा पूरा एक बंच होता है। आप वो बंच लें, उसमें हर चीज़ अलग कर लें, फेफड़ा अलग कर लें। उस फेफड़े की आप 20 बोटियाँ बना लें। 20 बोटियाँ बना ली। हर बोटी पर हर बोटी पर एक एक बार आपने इसी की सूरह फातिहा की जो आखिरी आयत है, 7वीं आयत है, गैर मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, आपने इस तरीके से पढ़ना है कि बिस्मिल्लाह तवक्कल अलल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन। आपने एक एक बार पढ़ के उस बोटी पे दम कर दिया। 20 बोटियां हैं, 10 हाथों की उंगलियां और 10 पैरों की उंगलियां, यानी कि एक बोटी उठाई, एक पूरे हाथ पे आपने ऐसे मल दिया। ये फिंगर है ना, आपने एक बोटी को पूरा ऐसे मल दिया, दूसरी बोटी को पूरा ऐसे मल दिया, तीसरा ऐसे मल दिया, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, और फिर 5 अलग करके 5 ऐसे रख के अलग रख दिया। फिर 1 2 3 4 5, और फिर पांचों पे ऐसे मल के अलग रख दिया। और फिर पैरों का,
20 बोटियाँ हो गई और 20 बोटियों को एक जगह जमा करके उस मरीज़ के ऊपर, जो बीमार का इलाज कर रहे हो आप, खुद का कर रहे हो, अपने ऊपर से उतार कर 20 मरतबा तो किसी जानवर के आगे डाल दो। एक तरीका ये है कि ये कौन सा तरीका है? सदक़े का। कि आपने वो बाकी जो था कोयले, सरसों का तेल, काला माश और लोहा, इसको आपने सदका कर दिया, और गोश्त इस तरीके से आपने उतार कर, फेफड़ा इस तरीके से उतार के आपने जानवरों को आगे डाल दिया। अब आ जाते हैं हम इस दिन के बखूर और खुशबू कौन सी है, ठीक है। अच्छा, इस दिन की जो खुशबू है वो तेज़ खुशबू है। अब तेज़ खुशबू में वही जो मजमुआ होता है, जो मुख्तलिफ खुशबुओं को मिला के तेज़ करा जाता है, जो एकदम चढ़ता है दिमाग पे, उस खुशबू का इस्तेमाल सिर्फ उसी दिन कर लें, चाहे थोड़ी देर के लिए कर लें, ठीक है। अब वो खुशबू जो मिलाप करके बनता है, सही है ना। बखूर आप नोट कर लें, इसका बखूर है हरमल, लोबान, गूगल और मेथी दाना, ये 4 चीज़ें पीस लें। पीसने के बाद इसको एक जगह जमा कर लें, खुशबू रखें, बखूर रखें, और इसी 7वीं आयत को, यानी कि गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, यही आयत आपने बिस्मिल्लाहि तवक्कल अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, इस तरीके से पढ़ के 313 मरतबा आप इस पे दम कर दें, और उसके साथ ही से करें, मुझे फ़ोन देना, मैं लाइव कॉल भी ले लूँगा, ठीक है। और ऑन कर देना उसको, इसके 7 हिस्से कर लेना, और एक हिस्सा रोज़ाना अपने ऊपर से उतारें, अपना मकसद बयान करें, बीमारी दूर हो, और जला दें उसको। ये 7 दिन के 7 सदक़ात मैंने आपको बताए हैं, 7 खुशबुएँ मैंने आपको बताई हैं, 7 बखूरात मैंने बनाने के तरीके समझाए हैं, और 7 मकासिद मैंने आपको बताए हैं, और 7 सूरह फ़ातिहा की जो आयत हैं, उनके ज़रिए हम किस तरह अपने मसाइल हल कर सकते हैं, हम किस तरह अपने जो मसाइल हैं उनसे निजात पा सकते हैं। सूरह फ़ातिहा, जिसे उम्मुल फ़ा भी कहा जाता है, जिसे ये कहा जाता है कि उम्मुल कुरान कहा जाता है सूरह फ़ातिहा, यानी कि ये शिफा वाली सूरत है, कि जो हर बीमारी से इंसान को शिफा देती है। इसको पढ़ने वाला हर किस्म की नागानी आफत से महफूज रहता है, हर किस्म की शर से महफूज रहता है, हर किस्म के जादू से महफूज रहता है। अहमद बेटा पानी पिलाना मुझे। तो 7 सूरह फ़ातिहा की ये आयात हैं, और 7 तरीक़ेकार हैं, 7 इसकी तरतीब हैं, 7 दिन के इसके सदक़ात हैं। हर दिन इसी तरतीब और इसी तरीके से पढ़ी जाएगी ये। तो मैं समझता हूँ